इक्ष्वाकु वंश में महाभिष नाम के एक प्रसिद्ध राजा हो गए, जो सत्यवादी होने के साथ साथ अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने यज्ञ द्वारा देवराज इंद्र को संतुष्ट किया और उन्हीं यज्ञ के पुण्य से उन्होंने स्वर्गलोक प्राप्त किया। एक समय सब देवता ब्रह्मा जी की सेवा में उनके समीप बैठे हुए थे। वहां राजा महाभिष तथा अन्य और वृषि मौजूद थे। इसी समय सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा ब्रह्मा जी के समीप आई। उस समय वायु के झोंके से उनका वस्त्र सहसा ऊपर की ओर उठ गया। यह देख सभी देवताओं ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन राजा महाभिष गंगा की ओर देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने महाभिष को शाप देते हुए कहा, तुम मनुष्य जन्म लेकर फिर पुण्य लोकों में आओगे, और जिस गंगा ने तुम्हारा चित्त चुरा लिया है वही मनुष्य लोक में तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी। जब तुम्हें गंगा पर क्रोध आएगा तब तुम भी शाप से छूट जाओगे। इस घटना के बाद मार्ग से जब गंगा लौट रही थी तो उन्होंने देखा वासुदेवताओं के शरीर जो स्वर्ग से नीचे गिर रहे थे। उन्हें इस तरह देखकर गंगा ने उनसे पूछा, तुम देवताओं का दिव्य रूप कैसे नष्ट हो गया? क्या कारण है इस अवस्था का? तब वासुदेवताओं ने गंगा से कहा, देवी गंगा। महात्मा, जब वशिष्ठ जी एक दिन पेड़ों की आड़ में संध्योपासना कर रहे थे तो मोहवश हम सब उनका उल्लंघन करके चले गए और उनकी नंदिनी गाय को चुरा लिया। इससे कुपित होकर उन्होंने हमें मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। वासुओं ने देवी गंगा से प्रार्थना की कि तुम पृथ्वी पर मानव पत्नी होकर हम वासुओं को पुत्र रूप में उत्पन्न करो, और जब हम तुम्हारे गर्भ से जन्म ले तब तुम पैदा होते ही हमें अपने जल में फेंक देना, जिससे हम जल्दी ही मृत्यु लोक से छुटकारा पा सके। गंगा जी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, परंतु उस राजा का मेरे साथ पुत्र के लिए किया हुआ संबंध व्यर्थ न हो, इसलिए उनके लिए एक पुत्र की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वासु ने कहा, हम अपने तेज का एक एक अंश देकर जो पुत्र होगा वह राजा के इच्छा के अनुरूप होगा, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं होगी, वह अत्यंत पराक्रमी होगा। इस तरह राजा महाभिष शांतनु के रूप में पैदा हुए और 8 वासुओं के अंश के रूप में भीष्म पितामह का जन्म हुआ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।